मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, आज बीए पार्ट थर्ड के लिए सेकंड क्वेश्चन पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रथम यूनिट में हम निरंतर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको व्याख्यान दे रहे थे। उसी क्रम में आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग सचिवालय के बारे में आप सभी विद्यार्थियों को लेसन देंगे। सचिवालय में भी मुख्यतः जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है महासचिव, उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भूमिका है, महासचिव का चयन कैसे होता है, उसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग सदैव बदलते रहते हैं, पर सचिवालय में स्थायी सेवा के व्यक्ति कार्य करते हैं। फलतः यह एक स्थायी संस्था है। इसकी महत्ता के विषय में मैक्सवेल कोहन ने ठीक ही लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय ही है, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के नियतकालीन अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी एवं शाश्वत बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वह केंद्र बिंदु है। इसके अभाव में संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ सूचना व सहयोग के केंद्रों से वंचित हो जाएगा। अब हम सचिवालय का संगठन कैसे होता है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। महासचिव का वार्षिक वेतन $20,000 है और यह राशि कर मुक्त है। नॉर्वे के त्रिगवेली पहले महासचिव थे और वर्तमान में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2022 तक होगा। यहाँ हम अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके व्यक्तियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त में जानकारी देंगे। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के थे और उनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक था। उसके बाद हैमरशोल्ड स्वीडन के महासचिव बने, जिनका कार्यकाल 1953 से 1961 तक था। उसके बाद यूथांट म्यांमार के महासचिव रहे। उनका कार्यकाल 1961 से 1971 तक था। ये 2 कार्यकाल पूर्ण कर चुके थे। कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया के महासचिव 1972 से 1981 तक रहे। 1982 से 1991 तक लेवियर पेरेज दी क्वेवियार पेरू के महासचिव बने। बुतरस घाली मिस्र के थे और 1992 से 1996 तक महासचिव के पद पर रहे। उसके बाद कोफी अन्नान घाना के महासचिव बने, जिनका कार्यकाल 1997 से 2006 तक था। 2007 से 2017 तक 2 कार्यकाल पूरे करने वाले थे दक्षिणी कोरिया के बान की मून, और वर्तमान में आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। अब हम महासचिव के मुख्य कार्य क्या है या उनका संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भूमिका है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। महासचिव के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है सामान्य प्रशासक के रूप में भूमिका। चार्टर के अनुसार महासचिव सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है।
इस हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है। महासचिव संस्था के कार्यों की वार्षिक प्रतिवेदन महासभा को समय समय पर प्रेषित करता है। दूसरा कार्य है तकनीकी कार्य। चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव तकनीकी कार्य भी करता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य संपन्न करता है। तकनीकी कार्यों में लगभग सभी कार्यों में प्रश्नों, रिपोर्ट, सर्वेक्षण इत्यादि शामिल है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है सचिवालय का प्रशासन। महासचिव पर सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। चौथा कार्य है वित्तीय कार्य। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं, इसका संपूर्ण कार्य देखता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करवाता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी निधियों का अभिरक्षक है और व्यय के लिए उत्तरदायी है। अंतिम कार्य है राजनीतिक कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव राजनीतिक कार्य भी करता है। महासचिव किसी ऐसे मामलों की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बने रहने से संकट उत्पन्न हो सकता हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की भूमिका का इतना विकास हुआ है कि मार्गेनथाउ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस प्रकार महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रकार का प्रधानमंत्री बन गया है। महासचिव की यह राजनीतिक भूमिका 3 दिशाओं में विकसित हुई है। प्रथम, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा है। द्वितीय, वह अनेक अवसरों पर प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों की रचयिता के रूप में सामने आया है। और तीसरा, उसे विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक कहा गया है। अंत में संक्षेप में महासचिव की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका। महासचिव का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे केवल प्रशासनिक कार्य ही नहीं करने पड़ते हैं, वरन राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना पड़ता है। यदि प्रशासनिक कार्यों में उसकी भूमिका एक आरंभक जैसी है, तो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी भूमिका मध्यस्थ, वार्ताकार एवं मैत्तज्ञ निर्माता के रूप में होती है। लियोनार्ड के शब्दों में, महासचिव की रिपोर्ट अमेरिकन राष्ट्रपति के संदेशों के समान प्रभावशाली है। इतना ही, धन्यवाद।